दोस्तों मान लीजिए आपको अमेरिका से एक कॉल आती है, घूमने का ऑफर मिलता है, आप खुशी से झूम उठते हैं और न्यू दिल्ली से एक फ्लाइट पकड़ते हैं और 20 घंटे का जो सफ़र करना है आपको, उसके लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप संडे का दिन है, सुबह के 1:30 बजे आपका फ्लाइट है, आप सो जाते हैं, सोचते हैं कि 20 घंटा कौन बैठ के इंतज़ार करेगा, सो जाता हूँ, शाम को 7:30 बजे तक टाइमिंग होगा, वहाँ उतर के अपना होटल वगैरह लेके घूमूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप सोकर उठते हैं, आप अमेरिका पहुंच गए हैं और आपने जब देखा कि हमारे मोबाइल में जो टाइम दिखा रहा है वो 10:30 बज रहा है और संडे का दिन दिखा रहा है वहाँ पे टाइम, तो आपका दिमाग थोड़ा सा चकरिया जाएगा और आप जाके पायलट से पूछते हैं सर टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, हमारा मोबाइल के साथ गलत चल रहा है। तो आपको समझाया कि सर 10:30 बज रहे हैं, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और संडे का दिन है। तो आप उससे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे ऐसे गुस्से में आकर, मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? तो आपको पायलट समझाएगा कि सर नहीं सर, इसको कहते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन। ये टाइम जोन का जो सिस्टम सर, जैसे जैसे आप कंट्री बदलते जाएंगे आप वैसे वैसे वहाँ पर टाइम बदलेगा, उसके हिसाब से डेट बदलता जाता है। सर ऐसा नहीं है कि आपको कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उससे झगड़ा कर लेते, फिर वो आखिरी में थक कर आपसे पूछेगा क्या सर आपको जियोग्राफिक नॉलेज है, सिर्फ वो एक ही बात बोलेगा। तो चलिए दोस्तों इस मैजिक को समझते कि कैसे 20 घंटे का जो रास्ता था वो 9 घंटे में पूरा हो गया, कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में समय कम हो जाता है और डेट कैसे बदल जाता है। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि मैं जब बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूं तो आप दोस्तों एक एक चीज़ को समझ सके। और दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप 1 मिनट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंट्री में आज किस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा, वहाँ पे क्या डेट होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है एक गोलाकार है, फुटबॉल के गेंदे जैसे। अब पूरा का पूरा फुटबॉल जो है एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता हमेशा, तो जहाँ जो आधा हिस्सा है हमेशा उजाले में रहेगा जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी और बाकी का जो हिस्सा पीछे का वो अंधेरे में रहेगी। तो ये हमेशा बदलता रहता है पृथ्वी घूमने की वजह से। कुछ समय बाद कहीं पे अंधेरा होगा, कुछ समय बाद वहाँ पे कहीं पे उजाला होता रहेगा एक कंटिन्यू फिक्स पीरियड पे। तो 24 घंटे के समय में 12 घंटा रात, 12 घंटा लगभग दिन रहेगा एक जगह पे। तो दिन और रात का जो फिक्स हो गया नेचुरली। लेकिन अब डिसाइड करता ना ह्यूमन इंसान को ये डिसाइड करना था कि कैलेंडर और टाइम कैसे हम सेट करें पूरे वर्ल्ड में, ताकि लोगों के बीच में एक पार करने में और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन दोस्तों इसको बांटने के लिए आपस में लोग झगड़ा करने लगे अलग अलग कंट्री के कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे यहाँ जो टाइम होगा उसके हिसाब से अपना बदल लेना। तो आपस में जो झड़प बढ़ने लगी। तो 1884 में डिसाइड होता है लंदन में कि कहाँ से वो बेस माना जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग जो है टाइम बढ़ेगा, किसके अकॉर्डिंग टाइम कहाँ पे घटेगा। तो 1984 में 25 देशों से लोग आते हैं और अपना वोटिंग करते हैं और 21 लोग वोट करते हैं कि जो लंदन है, जो इंग्लैंड का एरिया है, लंदन से होते हुए एक लाइन खींचेंगे, पूरे पृथ्वी से डिवाइड करेंगे आधे आध, जिसके पश्चिम में हम आधा पूरा कंट्री बांट देंगे और जिसके पूरब में आधा कंट्री बांट देंगे। तो अब जब पृथ्वी का आधा आधा ऐसे लंदन से होते हुए पूरे पृथ्वी को जब डिवाइड किया जाता है तो इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, मतलब कि एक ऐसा बेसिक जिसके हिसाब से पश्चिम के लोग डिसाइड करेंगे और पूरब के लोग डिसाइड करेंगे कि समय क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये 0 लेवल है, इसके पश्चिम में जाएंगे तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 से करते करते 180 डिग्री तक घूम के जाएंगे इधर से, और इधर उसी तरफ पूरब में भी 180 डिग्री घूम के जाएंगे, तब जाके पूरा 360 कंप्लीट हो जाएगा और पूरा पृथ्वी जो है कवर हो जाएगा। तो इस प्राइम मेरिडियन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में टाइम बदलता है और टाइम कैलकुलेशन होता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है लंदन को माना जाता है, लंदन में ये ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको। तो ग्रीनविच लाइन जो है हमारा लंदन से होकर गुजरता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक डिवाइड करता है। और ठीक इसके अपोजिट में अगर देखें तो 180 डिग्री का होगा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएगा।
तो दोस्तों पूरा का पूरा पृथ्वी जो है ईस्ट और वेस्ट जोन में डिवाइड हो जाता है, और वेस्ट कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री होती है उसमें पूरा का पूरा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आता है, और ईस्टर्न कंट्री में पूरा का पूरा यूरोप, अफ्रीका और एशिया जिसमें इंडिया भी आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री हम प्राइम मेरिडियन बोले थे, ग्रीनविच लाइन, ये लंदन से होके ये पूरा का पूरा पृथ्वी को आधे आध डिवाइड कर देती है, और पश्चिम के जो लोग हैं ये अमेरिकन हैं, और पूरब में जो है ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आधा आधा गोलार्ध बट गया तो टाइम कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों इसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है जो मैं ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, बस आपको ये समझना है कि हर डिग्री पे, हर 15 डिग्री पे डिवाइड किया गया एक लाइन जो कि 1 घंटे को दर्शाता है। मतलब क्यों? क्योंकि ये 15 डिग्री जो है 1 घंटा में पृथ्वी जो है घूम जाती है, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो 1 घंटे में घूमती है तो ये आसान हो जाएगा लोगों को टाइम कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए 15 डिग्री को 1 घंटे से इक्वेट करके डिवाइड किया गया। अब ऐसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लंदन जो है एक बेस माना गया है 0 डिग्री, जिसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को अपना टाइम एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लंदन लाई करता है, तो इंडिया जो है हमारा दोस्तों 82.5 डिग्री पे लाई करता है लॉन्गिट्यूड पे। तो हमें कैलकुलेशन कैसे करना है? मान लीजिए 0 डिग्री पे जो है कोई भी टाइम होगा तो वहाँ उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे अपने कंट्री को। हमारा कंट्री जो हमारा इंडिया प्यारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है। तो 82.5 डिग्री है तो 15 डिग्री में 1 घंटा माना जाता है। तो दोस्तों 15 डिग्री में 1 घंटा है, तो 82.5 डिग्री में कितना घंटा होगा? तो हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आएगा 5.5 घंटा। तो दोस्तों 5.5 घंटा आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लंदन में 12 बज रहे होंगे तो उससे हम 5.5 घंटा आगे हैं। अब आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं, इसको समझने के लिए दोस्तों हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि हर कंट्री को एक अपना लॉन्गिट्यूड फिक्स करना पड़ेगा कि किस पे हम टाइम डिसाइड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लॉन्गिट्यूड डिवाइड होता है, हर रीजन में कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूड होता है। हर जो गूगल मैप दिखाता है डिग्री, ये यही से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यूज करता है। तो कहीं भी एक कदम आगे भी बढ़ाएंगे तो वहाँ लॉन्गिट्यूड कुछ और होगा। तो पूरी की पूरी जो इंडिया हमारा है पूरब से लेके पश्चिम तक अगर डिवाइड करें तो 97 डिग्री जो है हमारा लॉन्गिट्यूड नागालैंड के किनारे है, और गुजरात के वेस्टर्न पार्ट पे जो है वो जो है 68 डिग्री पे है। तो अब हर टाइम जोन पे अगर हम डिवाइड करते जाएंगे ग्रीनविच टाइम के हिसाब से तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता जाएगा, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे इंडिया में एक अपना टाइम जोन सेट करने में। तो दोस्तों मान लीजिए हम कॉल कर रहे हैं महाराष्ट्र में नागालैंड से, तो नागालैंड वाला कह रहा कि यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाला बोल रहा नहीं यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं। तो इसको क्या है दोस्तों, झड़प हो जाएगी आपस में कि नहीं ये टाइम जो है सेट नहीं बैठ रहा है। आपस में जो है व्यापार करने में या कोई भी सिस्टम ऑफिशियल टाइम सेट करने में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो दोस्तों इसको एक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि आपका ना इनका 20 से एक रास्ता निकालेंगे जो सब दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों एरिया के लिए। तो ये 82-82.5 डिग्री जो है इंडिया का एक सेंटर माना गया, जिसके हिसाब से पूरे की पूरी इंडिया का जो टाइम जोन है यहाँ से डिसाइड होता है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर लंदन 0 है तो इसके आगे ईस्ट है, इसके पीछे जो है वेस्ट है। अब ईस्टर्न पार्ट को ये लंदन जो है दोनों को आगे एक साथ लेके चल रहा है आधे कंट्री को। अब सूर्य हमारा पूरब से उगता है, मतलब कि सूर्य की रोशनी जो है पूरब से बढ़ती है पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले जो आएगा रोशनी की तरफ वहाँ पे दिन होगा, जो बाद में आएगा उसके वो बाद में होगा। तो लंदन से पहले जो है पूरब में जो है इंडिया है, लंदन से पहले ईस्ट में जो भी होंगे वो लंदन के ईस्ट में जो भी होंगे वो वहाँ उनके पास पहले उजाला पहुँचेगा, और जो वेस्ट में होंगे उनके पास बाद में उजाला पहुँचेगा लंदन से। तो पृथ्वी पे जो रोशनी पहले पड़ेगी सूर्य की वो ईस्टर्न भाग पे चलती है, मतलब कि जापान से होते हुए, इंडिया से होते हुए, अफ्रीका से होकर तब जाकर यूरोप पहुँचेगी, तब जाके यहाँ पे जो है रोशनी पहुँचती है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी कंट्री का हमें कैलकुलेट करना कि वहाँ पे क्या टाइम होगा और हमसे कितना आगे है और या कितना पीछे है।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हम बताए थे कि जितना अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो आप उससे 15 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए और आपको घंटा पता चल जाएगा कितना घंटा पीछे है, कितना घंटा आगे है। तो दोस्तों आगे कैसे पता चलेगा, कैसे पीछे पता चलेगा, कौन आगे है कौन पीछे, उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों जैसा कि अभी हम डिस्कस किए थे कि 0 डिग्री के इधर का जो होगा वो आगे होंगे और 0 डिग्री के जो पीछे होंगे वेस्ट में वो पीछे होंगे। मान लीजिए हमारा इंडिया जो है 82.5 डिग्री यहाँ पे है और कोई 82.5 डिग्री जो अमेरिका में लाई कर रहा है वेस्ट में है वो पीछे है कहाँ, लंदन से। तो दोस्तों क्या करना है हमें, 82.5 पीछे हो गया और 82.5 डिग्री आगे हो गया लंदन से। तो लंदन से हम 82.5 डिग्री पे कितना आगे थे, 5.5 घंटा। तो लंदन से 82.5 डिग्री पीछे भी कितना होगा, 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा पीछे मतलब कि 10 घंटा हो गया कैलकुलेशन से। तो 5.5 इधर 5.5 इधर दोस्तों 10 घंटा हो जाएगा दोनों के डिफरेंस, मतलब कि अमेरिका से इंडिया का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 घंटे का डिफरेंस हो गया। अब 10 घंटे का जो डिफरेंस है हमारा इंडिया से अमेरिका का वो क्या क्या बताएगा, वो अब किधर है, आगे है कि पीछे, वो कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम इसके आगे जाते ईस्ट में तो हमसे आगे रहता है, लेकिन हमें अमेरिका जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि लंदन के हिसाब से चलना है। तो लंदन पीछे, तो लंदन के पीछे से अगर जाएंगे तो अमेरिका हमारे पीछे होगा। तो लंदन हम जो लंदन पीछे है अमेरिका भी पीछे है, तो 10 घंटा पीछे हो गया। मतलब कि अगर सुबह के 1 बज रहे हैं इंडिया में, समझिएगा, अगर इंडिया में सुबह के 1 बज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 घंटा ऐड कर देंगे तो सुबह के 11 बज रहे होंगे अमेरिका में, नहीं, पीछे जाना है। पीछे का मतलब जब हम पीछे करेंगे 11 घंटा तो वहाँ के दोपहर के 2 बज रहे होंगे। मतलब कि दोस्तों दोपहर के 2 आगे नहीं, पीछे का दिन अगर अमेरिका में, तो अमेरिका में दोपहर के 2 बज रहे हैं शनिवार के दिन, तो इंडिया में क्या होगा, संडे का दिन होगा सुबह के 1 बजे। तो दोस्तों जितना भी कैलकुलेशन होगा वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। आगे है कि पीछे वो आपको डिसाइड करना है कि हमें ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में। अगर वेस्ट में जाना, पीछे पश्चिम की तरफ बढ़ना है तो आपको समय घटाते हुए जाना है, और अगर पूरब की तरफ बढ़ना है तो आपको समय बढ़ाते हैं कि वो हमसे आगे चल रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंडिया यहाँ पे है तो पाकिस्तान उसके बगल में है, तो वेस्ट में इधर है, ईस्ट इधर है। तो दोस्तों अगर हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है आगे है पाकिस्तान से, तो यहाँ भी इंडिया आगे है और पाकिस्तान यहाँ भी पीछे है। तो इंडिया में अगर 5 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या होगा दोस्तों, 4:30। तो यहाँ क्यों, यहाँ पे आधे घंटा का फर्क हो इंडिया और पाकिस्तान के टाइम जोन में। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में टाइमिंग जो भी हो रहा होगा आपको पता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंडिया लाई करती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 40 डिग्री पे क्या टाइमिंग हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड बता दिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप उससे पूछेंगे 40 डिग्री ईस्ट या वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तब वो आपको बताएगा 40 डिग्री ईस्ट। तो मान लीजिए अगर 40 डिग्री ईस्ट बता दिया तो आपको पता है 0 पे हमारा लंदन है और हमारा 82 डिग्री पे हमारा इंडिया है। तो 40 डिग्री कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा, जो अरब कंट्री का एरिया होगा तो 40 डिग्री होगा। तो अब 40 डिग्री पे क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर ईस्ट में है तो जैसा कि इंडिया ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट में है, तो ये सब एक ही गोलार्ध में आ रहा है, मतलब कि एक ही हेमिस्फीयर में आ रहा है अर्थ के। तो आपको क्या करना है, अगर सेम ईस्ट ईस्ट है लॉन्गिट्यूड तो आपको सिंपली इन दोनों को माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 82.5 माइनस हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 42.5। तो इसका 42.5 को आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए किससे, 15 से, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे अपन तो अपन को मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट लगभग ये नियर अबाउट टाइम होगा। तो मतलब 2.25 घंटा जो है इस एरिया में हम इंडिया से पीछे होगा, क्योंकि इंडिया से 0 की तरफ है ना, ये जो है अरब जो 40 डिग्री ईस्ट है इंडिया से पीछे है, पश्चिम की तरफ हमें मुड़ना है, तो इसको घटाना होगा। तो अब इंडिया में अगर 12 बज रहे होंगे तो 2.25 घंटा लगभग पीछे जाएगा। तो मतलब 9:15 के आसपास वहाँ का जो होगा टाइमिंग होगा अरब कंट्री में। तो अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए
40 डिग्री वेस्ट में क्या होता, तो अब से आप सिंपली समझ लीजिए 0 डिग्री यहाँ पे है, इंडिया का जो है 82.5, तो 82.5 हमारा इंडिया का हो गया। 0 डिग्री लंदन जो बेस माना जाता है। तो 40 अगर बताया गया वेस्ट में, तो वेस्ट कहीं ना कहीं 0 के उस पार आएगा, तो वेस्ट में आ जाएगा ये 40 डिग्री। अब समझ लीजिए आप कि हमसे कितना दूर हो गया। तो जो हमारी जो डिस्टेंस होगा हमसे कितना दूर होगा, वही एक्चुअल लॉन्गिट्यूड का हम ऐड करके हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 82.5 तो 0 से हो गया हमारे पास तक का इंडिया का, और 0 से ये 40 डिग्री जो होगा ये अफ्रीकन कंट्री को पार करते हुए अमेरिका के आसपास वो अटलांटिक ओशियन में होगा। तो 82.5 प्लस 40 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122.5, मतलब 120 डिग्री का लगभग जो हो गया ये लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा हमारे और 40 डिग्री वेस्ट के बीच में। तो इंडिया के हिसाब से अगर बताना है तो आपको क्या करना है, अब 122.5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, जो 8 घंटा कुछ मिनट आ जाएगा। तो लगभग 8 घंटा हमसे पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है और ये वेस्ट की तरफ हमें जाना उसके पास, तो ये 0 से भी वेस्ट में है। तो हम पूरा ऐड करने पे ये टोटल 8 घंटा हमसे पीछे है। तो अगर इंडिया में 12 बजे के दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ये 40 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, तो हम 8 घंटा जब घटाएंगे तो ये सुबह के 4 बज रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन होता क्या है? एक ऐसी लाइन जिसके पार करते ही डेट बदल जाए और जिसके इस पार करते ही दूसरी डेट हो जाए। तो दोस्तों ये लाइन कहाँ पे लाई करता है, ये लाइन कहाँ से आया, तो उसको समझने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने डिस्कस स्टार्टिंग में किया था दोस्तों कि हम स्टार्टिंग में जब टाइम और जो डेट का जो मीटिंग हुआ था 1984 में, वहाँ पे पूरे पृथ्वी को एक आधे गेंदे की तरह डिवाइड किया गया था और इसको 0 डिग्री को माना गया था ग्रीनविच लाइन। तो अपोजिट साइड में रहता है, उसको कहते हैं हम IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन वहाँ बनाया क्यों गया दोस्तों? जैसा कि हम बताए थे कि ग्रीनविच के पश्चिम में जाएंगे तो डेट हमारा टाइम जो है घटता जाएगा और पूरब में जाएंगे तो टाइम जो है हमारा बढ़ता जाएगा। तो टाइम कैलकुलेशन तो यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक पास जाके मिल जाएंगी और आपस में टकरा जाएंगी। तो जब जहाँ पे टकराती है वो उस लाइन पे जैसे ही हम पार करेंगे तो यहाँ पे कुछ और डेट होगा, यहाँ पे कुछ और डेट होगा, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाता है। तो इसको क्या समझना है, ये हमारा जो लाइन था ये एकदम सीधे जो है 0 डिग्री जो है हमारा लंदन से होके जा रही है, लेकिन इसका अपोजिट वाला जो लाइन हम खींचेंगे ये जाएगी रसिया और अमेरिका के बीच से होते हुए पूरे समुद्र में। यही कारण दोस्तों जो वोटिंग हुई थी, जो इलेक्शन में हुआ था कि कहाँ से लाइन 0 माना जाए, लंदन को इसीलिए माना गया था क्योंकि अगर लंदन में अगर नहीं मानते तो ये जो अपोजिट साइड वाला लाइन है वो समुद्र के बीच से नहीं जाता। अगर समुद्र के बीच से नहीं होता तो ज़्यादातर डिवाइड कर देता, तो किसी कंट्री को डिवाइड करता तो कंट्री में 2-2 हो जाता कि किसी देश के इस पार कुछ और तारीख रहता और इस पार कुछ और तारीख होता। यही कारण है कि जो डेट लाइन है, मतलब कि इस पार जो डेट कुछ और रहेगा, इस पार डेट कुछ और रहेगा। तो यही जब समुद्र में रहेगा तो वहाँ पे कोई रहने वाला है नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा किसी में झड़प नहीं होगी कि भैया हमारे देश में दो तारीख कैसे हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा वर्ल्ड मैप जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा डेट कहाँ पे होगा, क्या टाइम होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रीनविच जो लाइन है एकदम सीधी है, लंदन से होके जा रही है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। अब जो आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको भी सीधी होनी चाहिए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधे, जिस तरह ये सीधी है, क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड जो होती है एकदम सीधी रेखा होती है। लेकिन जो आइडियल लॉन्गिट्यूड है वो है टेढ़ी टेढ़ा। क्यों जिगजैग क्यों बनाया गया? जब ये लाइन आने लगी तो रसिया के लाइन को काट रही थी। रसिया जो है थोड़ा सा इसको काटना पड़ता, रसिया को कोना जो है, तो रसिया को लगा कि नहीं हमारा कंट्री जो है 2 भाग में डिवाइड नहीं होगा, टाइम जो है एक ही डेट पे काम करेगी, क्योंकि हर देश में एक डेट रहेगा तो वहाँ पे जो व्यापार करने में आसान होगी। तो इसकी वजह से जो डेट लाइन, ये इमेजिनरी लाइन जो है इसको घुमा दिया गया। तो अब जब नीचे आती है तो जब यहाँ भी जब बीच में जो कंट्री पड़ती है उनको भी डिवाइड करने लगी। ये जो कीरीब आती है ये
लाइन ऐसे होती अगर सच्चाई होती, लेकिन किरीबाती जो है वो पूरा पूरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग चलना चाहती थी। तो ये इन्होंने कहा कि ये पूरा जो डेट इससे जो है ये हमारे इनका डेट और हमारा डेट सेम होगा। यही कहा दोस्तों, डेट लाइन जो है जब आप यहाँ पे आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि आपके देश में कौन सा डेट है, तो ये बताएंगे आज जो है 23 तारीख है। अब यहाँ पे जब आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इनसे पूछेंगे कि आप आज क्या डेट है, तो ये भी बताएंगे 23 तारीख। लेकिन यहाँ पे जो हवाई है इससे पीछे है, फिर भी यहाँ पे पूछेंगे यहाँ पे क्या डेट है, तो ये बताएंगे यहाँ पे जो है 22 तारीख। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है एशिया से पीछे चल रहा है एक दिन। तो अमेरिका जो है जो अमेरिका में डेट होगा वही हवाई का, क्योंकि हवाई जो है एक आइलैंड है, द्वीप है, जो वहाँ पे अमेरिका से व्यापार यहाँ पे लेन देन होता है। तो हवाई जो है अपना अमेरिकन डेट सिस्टम एक्सेप्ट की, इसलिए यहाँ पे जो टाइम जोन है ये किरीबाती से एक दिन का फर्क आ गया, जबकि ये सेम लैंगिट्यूड पे लाई करते हैं। फिर भी क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया ईस्टर्न हाफ का और ये जो एक्सेप्ट किए वेस्टर्न हाफ का। यही कारण दोस्तों, जो टाइम जोन जहाँ पे टाइम बदलेगा उसको अगर हम मिलाते जाएंगे तो ये जो टाइम बढ़ेगा, लाइन बनेगा, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये था आज का वीडियो, टाइम और जोन का कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को इस बारे में पता चले। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आगे इस तरह के वीडियो बहुत सारे आपको हम लाएंगे, जिससे आपकी जानकारी बढ़ती जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।